हमदर्दी फिर आखिर आतंकी संगठन के प्रति क्यों है? देखिए नैना जी, मैं फिर आपको बार बार वही बात बता रहा हूँ। आप खुद कह रहे हो 10 जेला है, तो हम कैसे किसी आतंकी गतिविधि का समर्थन कर सकते तो हैं? लेकिन आप उसका विरोध भी तो नहीं करते हैं। नहीं तो ये जो बीजेपी चाहेगी उन शब्दों से ही विरोध होगा। ये ऐसे वहां क्यों नहीं जाते, वहां ऐसे क्यों नहीं करते? व्हाट इज दिस? ये हम भी कहने लग जाए आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते? इनके खुद के पास कुछ सामान नहीं है। कभी सरदार पटेल के यहाँ जाते हैं, कभी गांधी जी की खुद के आदमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, तो मेरे तो गाँव जागीर में था, जाए धान क्या है तो पता भी नहीं होगा उन गाँव के बारे में। जाइए उनके वहां, तो उनका नाम लेके वोट क्यों नहीं मांगते? उनके क्यों नहीं जाते? श्रद्धा उनके प्रति क्यों नहीं? कांग्रेस के नेताओं के प्रति श्रद्धा। ये क्या चाह रहे हैं कि नैरेटिव सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। 9.5 साल में ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे गांधी परिवार को अलग करके बाकी कांग्रेस के जो नेता स्वतंत्रता सेनानी है उनको हम हटा लें, हाईजैक कर लें, जिससे वोट मिल जाए। इनको पता है 75 साल में नहीं मिल पाए थे वोट, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मुझे एक बात और बताइए, फिलिस्तीन का समर्थन इतने साल से अटल जी ने भी किया, सारे प्रधानमंत्रियों को किया, तो क्या मुस्लिम वोटों के लिए किया क्या? आज गैर मुस्लिम वोट, अरे भाई हम वोटों के लिए। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है कि हम नैरेटिव सेट करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो, शायद गठबंधन के भी दिमाग में क्लियर नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, कल आपका पूरा प्रतिनिधि मंडल जाता है, वहां पर जाता है, वही फिलिस्तीन का समर्थन करता है, यहां तक बात ठीक है। इसके पहले भी कई बार बयान सामने आए, तब भी फिलिस्तीन के समर्थन की बात होती। बिल्कुल ठीक है, फिलिस्तीन अपने आप में एक देश है और हिंदुस्तान की एक नीति रही है, हमेशा हम देखते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमास ने कत्लेआम मचाया, आपने एक भी बार, आपके नेताओं की तरफ से एक भी बार उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मैं बार बार उससे पूछ रही हूं, कल भी जो आपका एक तरह से आवेदन दिया गया, उसमें भी हमास को लेकर कहीं पर कोई जिक्र है क्या? या हो सकता है मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो, आप मुझे दुरुस्त करें। नहीं, मैं आपको दुरुस्त नहीं कर रहा नैना जी। सबका अपना हक है, सबका अपना विचार है, सबकी अपनी मानसिकता है। यही तो जो लोकतंत्र है, एक दूसरे की मानसिकता को ओवरलैप करना, ये आज की बीजेपी है, मोदी सेंट्रिक। अरे आप बात इधर उधर घुमा के एकदम से वही बात करें। मैं आपसे बहुत प्यार से समझने की कोशिश कर रही हूँ। कल जो आवेदन दिया गया उसमें कहीं पर हमास की निंदा है क्या? अब मैं आपको बीजेपी की स्टाइल में कैसे समझाऊंगा? हमारा जो स्टाइल है, अरे आप हाँ या ना में समझा दीजिए। कांग्रेस की बात क्या, कांग्रेस क्या सिर्फ घुमा फिरा कर जवाब देती है? शुरुआत में कहा इजराइल में भी कोई गतिविधि आतंकी होती है उसके विरोध में है, फिलिस्तीन में तो विरोध में, मणिपुर में जो हो रहा है उस पर ये नहीं बोलते, उस पर भी हम विरोध में, हमारा राज्य चल रहा है बोलते, दिन भर इजराइल करते हो। आप क्यों नहीं बोलते हो मणिपुर पे? आपकी सत्ता है भाई, प्रश्न विपक्ष से पूछते हो। अभी तो कहते हो सबसे मोबाइल के बटन दबा दबा के पार्टी हो गई, क्यों नहीं मणिपुर में बोलते? वरुण पुरोहित जी सवाल पूछते हैं, आपको लगता है विपक्ष से पूछ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल जाता है। विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल अगर इस युद्ध में अपनी बात रखता है तो उसमें एक तरफा क्यों है? इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, इजराइल का कहीं पर जिक्र नहीं करते। हमास ने अटैक किया, हमास का कहीं जिक्र नहीं करते। तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? हम तो आतंकवाद एज अ होल जिक्र कर रहे हैं ना, पूरे ब्रॉड सेंस में। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, कहीं भी अहिंसा की जगह हिंसा हो, उसको हम निंदा करते हैं, उसके खिलाफ है। हम तो अहिंसा परमो धर्म चलते हैं। शिवम कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां जहां आतंकवाद है वहां वहां कांग्रेस उसके समर्थन में खड़ी मिलेगी। और अब उसके आगे ऐड करके आप उसमें जेडीयू यानी कि केसी त्यागी, यानी कि आरजेडी, यानी कि फिर समाजवादी पार्टी, ये आपको परमानेंट वहां मिलने ही है। जैसे कुछ कंट्रीज यूएन के परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ऐसे ही आतंकवाद सपोर्ट के कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी बदकिस्मती से, लेकिन वो हैं। अब मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूं इनसे, मेरे देश पर पाकिस्तान ने कितने आतंकवादी हमले किए? नहीं, कितने, बीच में मत बोलिए ना भाई, ये नया क्यों है? इतने आतंकवादी हमले किए, ये आज तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने या फिर वहां पे दूतावास के सामने आज तक प्रदर्शन क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर ये इतने ही आतंकवाद को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, हिंसा को इतना क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, इजराइल पर जब हमला हुआ तो तब ये क्यों नहीं पहुंचे इजराइल के समर्थन में? इजराइल के पास क्यों नहीं पहुंचे? आज इनको आतंकवाद से इतना प्रेम क्यों है? और प्लीज गाजा पट्टी को, हमास को और इन फिलिस्तीन को जोड़कर मत देखिए। आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से समर्थन मांगते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जब वो मेरे देश में बम मार के चला जाता है तो उस पर हमला नहीं करते, और जब विदेशों में कहीं जब इजराइल जैसे देश पर हमला होता है तो उसका भी समर्थन करते हैं। आप एक तरीके से एंडोस ही करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे तो एंडोस ही कर रहे हैं। उस समय पर क्यों नहीं गए? मेरा सीधा सवाल है, पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने आपने आज तक क्यों प्रदर्शन नहीं किया एज कांग्रेस कार्यकर्ता, या फिर आपने इजराइल के समर्थन में आज तक वहां पर क्यों नहीं गए? सीधा सवाल है, बिल्कुल घुमाना नहीं प्लीज। वरुण पुरोहित, की बात है, हम आपने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया? अरे ऐसे क्यों नहीं, कमाल है, क्यों
अब आप चाहते हो जैसे चलेगी आप क्या तो कहते हो ना कि हम भाई? हिंसा का ये तो विरोध मैंने करते हैं, वो हिंसा थी। बिरयानी खाने पाकिस्तान आज चला के जाए जमाने में पुरोहित के आप पास कैसे में शायद बोलोगे? जवाब